हाय स्टूडेंट्स, जो कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है, इन एडवांस ऑल द बेस्ट विशेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो क्या दिया है, ए लाइट रे एंटर्स ए सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रूट 3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। द रे इज बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फर्दर सरफेस ऑफ द स्फीयर। The angle in degrees between the reflected and refracted rays at the surface is, ये कितना होगा। तो इसका डायग्राम हम पहले देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या है। तो ये अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो ये वाला आपका देखो डायग्राम में अभी, तो एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा 60 डिग्री। अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो इधर क्या है, इसको इधर जाना था, तो रेयर टू डेंसर क्लोज टू द नॉर्मल, ये ऐसे गया। अब इधर जाने के बाद ये जो स्पेरिकल सरफेस है, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा और इधर से जो रे जाएगा, इसको जैसे ऐसे जाना था बट डेंसर टू रे आ रहा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये डी जा रहा है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है तुम्हारा और ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, राइट। तो अभी देख लो क्वेश्चन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास स्फीयर है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1 बाय दैट इज √3, ठीक है, ये इसका √3 दिया हुआ है। तो अभी देखो अगर मैं पहला सरफेस की बात करता हूं, मतलब मैं इस सरफेस की बात करता हूं, तो इस सरफेस में रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ पुट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ पुट कर देंगे फास्ट सरफेस पे, स्नेल्स लॉ। तो फास्ट सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ पुट करोगे तो क्या होगा बताओ, ये साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1, और μ2 हो गया ग्लास स्फीयर का √3 और ये हो गया 1, तो √3 हो गया। तो साइन आई का वैल्यू इधर पता है और साइन आर दोनों वैल्यू आपको पता है, राइट। तो साइन आई कितना है, साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और साइन आर कितना होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो इधर ये 2/1 हो गया। और इसका वैल्यू आपका कितना है, नहीं आप फास्ट आपको क्या पुट करना है, ये आर निकालना पड़ेगा। तो ये आर जब निकालोगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड बाय साइन आर हम कर लेते हैं, ये गिवन नहीं है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा साइन आर इक्वल्स टू कितना है √3। तो अभी देखो √3 आपका कट हो जाएगा, तो इधर कौन बचेगा, साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन का कितना डिग्री हाफ होता है, 30 डिग्री। तो ये फास्ट पार्ट में फास्ट सरफेस जो है, ये जो एंगल है ये हमने निकाल दिया बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। अब सेकंड सरफेस में आ जाओ, ये सेकंड सरफेस जो बी वाला है ना, ये सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस में जब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इधर अगर देखोगे, इधर से मैं इसका सेंटर को जैसे किया, तो ये रेडियस है, तो ये दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, मतलब ये एक आइसोलेस ट्राइंगल होंगे, ABO जो ट्राइंगल है ये एक आइसोलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोलेस ट्राइंगल में क्या है, दोनों साइड बराबर हो गया, तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाए, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका, ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर जो आर और ये आर ये बराबर है, तो ये 30 और ये 30, मतलब ये 30 और ये 30, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये इसके साथ जो हुआ दैट इज आपका 60 डिग्री। अब हम इधर सरफेस लेते हैं, तो इस सरफेस को जो नॉर्मल है वो कौन सा है, ये वाला लाइन है। इस सरफेस को जो नॉर्मल होगा वो कौन सा लाइन होगा, ये वाला नॉर्मल लाइन है, ये वाला, ठीक है। तो इस लाइन पे अभी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, स्नेल्स लॉ पुट कर देंगे। सो स्नेल्स लॉ एट द सेकंड सरफेस, तो स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस मतलब जो बी पॉइंट वाला बात कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा साइन आई बाई साइन आर, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया इस सरफेस को, तो साइन आई कौन सा होगा ये, और साइन आर कौन सा होगा ये, ठीक
ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर हम इसको लिख देंगे, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। इधर सेकेंड मीडियम कौन है, ए आर है, और फर्स्ट मीडियम कौन है, तो सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, राइट। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। तो इसमें जो आई का वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल दिया था, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, तो इधर हो जाएगा म्यू इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका साइन 30, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन आर, ये कितना हो जाएगा साइन आर, राइट, ये हो गया साइन आर। तो इधर से अभी हमें क्या मिल जाएगा, साइन आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन आर मेरा कितना होगा, ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू कितना था √3, तो ये √3/2। साइन का कितना डिग्री √3 होता है, सो आर का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये मेरा 60 डिग्री आ गया बाय टेकिंग द स्नेल्स लॉ। अब होता है व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये वाला एंगल। अब आप देखो ये जो लाइन है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों का वैल्यू मुझे पता है। तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाला वैल्यू चाहिए, सिर्फ मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, 180 माइनस करके निकाल दूंगा। सो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये कितना हो जाएगा। सो जो आपका एंगल मिलेगा, एंगल जो ये कौन सा एंगल हो रहा है आपका CBD और DBC। तो एंगल जो DBC है वो कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री माइनस ये कितना हो रहा है, आर का वैल्यू 30 हमने निकाला था और ये 60, तो माइनस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, राइट, ब्रैकेट दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ओनली थिंग कि हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना था। तो पहले ये वाला हमने एक कंस्ट्रक्ट कर दिए अप टू द सेंटर, सो दैट फर्स्ट सरफेस का मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में निकाल दिया, क्योंकि म्यू का वैल्यू मुझे √3 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद जो आर मिल गया, फिर वो ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करके ये आर मैंने निकाल दिया, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया फॉर द सेकेंड सरफेस। फिर सेकेंड सरफेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने निकाल दिया, स्नेल्स लॉ पुट कर दिया। उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो ये लाइन हुआ बी के थ्रू पास हुआ BO, तो उधर से एंगल लेके वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लेना। समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।